नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर केस जो आपने सुना वो काफ़ी ज़्यादा अब तक चर्चाओं में रहा है, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की। अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये हत्या की गई और बड़ी ही बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम को प्लान भी किया गया था। लेकिन अगर आपको अब ये सुनने में मिले, क्योंकि इसकी बहुत सारी कड़ियाँ सामने आई हैं, कुछ वीडियोज़ इसके सामने आ चुके हैं। अब तक काफ़ी वीडियोज़ इसके इतने ज़्यादा वायरल हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे सोनम पहले राजा को लेकर जाती है शिलांग में और उसके बाद फिर वहाँ पर उसका मर्डर जो है वो करवा देती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जो उसका कथित जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राज कुशवाहा, उसके साथ मिलकर उसकी हत्या करवा देती है। अब चूंकि इस पर ये कहा जा रहा है कि मुंबई से डायरेक्टर आए हैं इंदौर में और जो राजा रघुवंशी है उसका भाई विपिन रघुवंशी उसके परिजनों से मुलाकात की और अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे केस पर एक फिल्म बनने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए, अब इस पर बनेगी एक फिल्म जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे राजा की हत्या की गई, कैसे सोनम रघुवंशी से राजा की मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद कैसे दोनों की शादी होती है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को कैसे प्लान किया जाता है। मुंबई से डायरेक्टर आए इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर और वहां पर मुलाकात की। एसपी निम्बायत ये नाम फिलहाल तो बताया जा रहा है और वहां पर उनसे मुलाकात करने के बाद ये बताया गया है, चूंकि ये खुद कंफर्म कर दिया गया है विपिन रघुवंशी की ओर से कि अब इस पूरे मामले पर जो फिल्म है वो बनाई जाएगी। अब देखिए, खास बात इसमें ये भी है कि अब तक इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर तो हालांकि इसमें हो चुकी हैं कि कैसे सोनम ने ही उसका मर्डर करवाया गया था। लेकिन इसमें ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि इसका रीज़न क्या था, क्यों आखिरकार सोनम ने मर्डर करवाया। और साथ ही ये भी बात चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा थी जब ये मामला सामने आया कि शादी के जस्ट बाद वो जाती है हनीमून पर, शिलांग पहुंचती है और शिलांग में ही इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी ही बारीकी के साथ, बड़ी ही बखूबी के साथ इसे प्लान किया जाता है। क्योंकि ये प्री प्लान था तो उसको इस समय यहाँ पर इतना ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं मिला था कि नहीं, मुझे आगे जाके पुलिस जो है वो पकड़ लेगी। क्योंकि उसे लगा कि दूसरे स्टेट में मैं जाऊँगी, वहाँ पर इसे प्लान किया जाएगा, वहाँ पर मैं अपने पति को यानी कि राजा को मारूंगी तो पुलिस नहीं पता लगा पाएगी और खुद की मनगढ़ंत कहानी में बता दूंगी पुलिस के सामने कि कुछ लोगों ने मुझे वहां पर किडनैप कर लिया था, उसके पति को मारा, हमसे सोने का जो सामान है वो लूट लिया, हमारा ज्वेलरी हमसे लूट ली गई और उसके बाद फिर पुलिस इन सारी चीज़ों पर बिलीव कर लेगी और मैं यहाँ से इस केस से बच जाऊंगी। लेकिन जब ये पूरा मामला है वो मीडिया में आता है तो मीडिया में आने के बाद ये पूरा मामला उजागर होता है। खुद मुख्यमंत्री की ओर से इस पर संज्ञान लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो अच्छे से की जाए। शिलांग पुलिस खुद इसमें इंक्लूड होती है और उसके बाद फिर यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। और कुछ ही दिनों में, देखिए 2 तारीख को जब ये पता चला, 2 जून को जब ये जानकारी लगती है कि राजा की हत्या कर दी गई है, राजा का जो शव है वो बरामद हो जाता है, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनम के साथ साथ उसका जो कथित बॉयफ्रेंड होता है राज कुशवाहा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही साथ उसके जो दोस्त होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कड़ी दर कड़ी इसमें जुड़ती चली जाती है और ये सारी परतें जो हैं, यानी कि इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो फिलहाल इसमें हो जाता है। लेकिन अब ये जानकारी आई है कि इस पूरे घटनाक्रम पर एक फिल्म बनने जा रही है और इस फिल्म में ये सब कुछ बताया जाएगा कि आखिरकार राजा कुशवाहा का कैसे जन्म हुआ था, कैसे वो अपने परिवार में रहा, उसका बचपन कैसा था, बचपन के साथ साथ उसका पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, यानी कि उसकी पूरी जो जीवनी है उसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। शादी होती है, शादी में किस तरीके से रस्में निभाई जाती हैं, कैसे दोनों खुश रहते हैं, सोनम और राजा दोनों कैसे खुश होते हैं, इसमें शादी में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद जो हनीमून है उसका प्लान बनाया जाता है और हनीमून पे जाकर कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाता है और वहां पर पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है। देखिए, ये तो एक कहानी हो गई कि इस पर अब जो मुंबई के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद मुलाकात की और आने वाले कुछ समय में या कुछ सालों में इस पर एक फिल्म भी आ जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारी कहानियां हुई हैं। देखिए, इंडिया में जब हमने देखा है कि बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर आते हैं और उसके बाद फिर ऐसी बहुत सारे मर्डर केसेस पर कहानियां जो है वो सामने रखी जाती हैं, जनता के सामने बताया जाता है, बारीकी से इसे दिखाया जाता है, एक एक करके कड़ी दर
कड़ी दिखाई जाती है उस फिल्म में कि कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया गया। चाहे हम निठारी कांड की बात कर लें, चाहे हम पोशंपा जो फिल्म रिलीज हुई थी 2015 में उसकी हम बात कर लें, या फिर बुराड़ी जो कांड हुआ था उसकी हम बात करें, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो जनता जानना चाहती है। और इस केस के बारे में भी जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, इसीलिए जनता जानना चाहती है और इस पर अब एक फिल्म बनाई जाएगी। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही।